ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। भादवा की चौथ को भादुरी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता के निमित्त व्रत रखा जाता है और भादुरी चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। इसके साथ ही विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती हैं। तो स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस व्रत को कोई भी महिला, चाहे वह सधवा हो या विधवा हो, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से रख सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भादवा चौथ माता की दो कहानी लेकर आए हैं। आप इन दोनों में से कोई भी भादवा चौथ की कथा जो भी आपको पसंद आए चौथ के व्रत के दिन सुन सकती हैं। भादवा की चौथ माता की कहानी। एक बार एक बूढ़ी माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बूढ़ी माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खा लेती थी। एक बार चौथ का दिन था तो बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ वह पुए बना रही थी तो उसने पूछा, आज क्या है जो पुए बना रखे हैं? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तब बेटा बोला, माँ तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। बेटा मारे गुस्से के घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, जा रहा है तो मेरे हाथ से ये आँख ही लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है, और वह चलने लगा। जब वह थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि उसने देखा आगे खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखा पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर फिर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब चौथ माता की कृपा से उसे जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बूढ़ी माई के पास गया और वह बूढ़ी माई उस समय रोती जा रही थी और रसोई घर में पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बूढ़ी माई से पूछा, बूढ़ी माई क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बूढ़ी माई ने उसको कुएं खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश मिला तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर का शोरगुल सुनकर बूढ़ी माई का वह बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहां पर मटके पकाने वाला आवा, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जिसमें किसी इंसान की बलि देने के बाद ही उसमें आवा पकता था। फिर राजा के आदमियों ने मिलकर उस लड़के को आवा में चुन दिया और वह आँखा पूर कर आवा में बैठ गया। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। तभी वहां पर एक औरत झाड़ू लगाने आई। झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। बर्तनों में से टन की आवाज आई तो उस औरत ने जाकर राजा को बताया कि महाराज आवा तो पक गया है। राजा सोचने लगा कि आवा तो कई दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहां पर तो मिट्टी के मटकों की जगह हीरे, मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे और अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने आवा के अंदर चुना था। आदमियों ने झांक कर देखा तो अंदर तो आग और राख की जगह पर हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया? तब बूढ़ी माई के उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा, मैं तुझे एक घोड़े पर बिठाकर साकल बांध देता हूँ,
अगर वह साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब बूढ़ी माई का वह बेटा आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से सच्चे मन से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तो तुम ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा ने फिर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन उपहार देकर विदा कर दिया। पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे को आते देख लिया था, तो वह बूढ़ी माई के पास जाकर बोली, बूढ़ी माई तेरे तो बेटे बहू आए हैं। जब बूढ़ी माई ने छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। फिर तो बूढ़ी माई ने बहुत धूमधाम से अपने बेटा बहू का स्वागत किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की वैसे सब पर करना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और उनके सभी परिवार वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक ब्राह्मण थे जिनके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछा करती कि बहू आज खाने में क्या खा कर आए हो। बहू कहने लगी, मैं तो ठंडी और बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने यह बात सुन ली और वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्मा गर्म खाना खिलाती है, फिर भी वह बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो ठंडी और बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म गर्म खाना परोसती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद देख लेना। फिर वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर लेट गया। तब उसको ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि बहू ने तो गर्म गर्म खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो उसके पीछे पीछे वह भी जाने लगा और पड़ोसन के पूछने पर आज भी बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। अब उसका पति उससे पूछने लगा कि बता, तू तो अभी अभी गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। अगर हम इसी तरह बैठे बैठे धन खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। उसे अपनी पत्नी की बात जच गई। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए परदेश चला गया और पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत किया करती। उसको परदेश में रहते रहते 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने एक दिन सोचा कि अब इसको घर बुला लेना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चल, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह कहने लगा कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ तो इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वो पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने ठीक वैसा ही किया और देखते ही देखते उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। फिर जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति पाने के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे 10 लूंगा। तब वो लड़का बोला कि हे नाग देवता, मैं तो 12 वर्षों बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप मुझे अवश्य ही 10 लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे 10 लेना। तब नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। अब जब लड़का अपने घर पहुंचा तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात सच सच बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू और रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी पर जौ रख दिए और सातवीं पर रोटी रख दी। रात को जब वही सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध देखकर पीने लगा और कहने लगा कि मैं तो एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना तो पड़ेगा। फिर आगे निकला तो आगे की सीढ़ी पर फूल माला पड़ी थी। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ वह बड़ी खुशी से इत्र की खुशबू लेता हुआ और ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा तो करनी ही होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे,
उनसे सांप की मृत्यु हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे क्योंकि वह 12 वर्षों बाद अपने घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी लेकिन वह तो उदास बैठा था इसलिए बोला नहीं। और जब लोगों ने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है तो वे रोने चिल्लाने लगे कि ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया। ये सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से विलाप करने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा कमरे से बाहर नीचे आया और कहने लगा, माँ मैं मरा नहीं हूँ, ये तो मुझे डसने आया सांप मरा हुआ है। ये सब देखकर अब तो उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति की जान बच गई। तब उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल आपने ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार देने वाले और पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की कहानियाँ बिना विनायक जी की कथा के अधूरी रहती हैं। अब सुनिए विनायक जी महाराज की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के विवाह के समय की यह बात है। विवाह की खूब धूमधाम से तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों, ऋषि मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिए जा रहे थे, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। श्री विष्णु भगवान की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी ने कारण जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है या फिर वह अपनी मर्जी से ही विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि भगवान शिव को न्योता दे दिया गया है। गणेश जी अगर उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कह दिया कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने ये सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यही छोड़कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी समाप्त हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी नहीं रहेगी। सबको यह उपाय पसंद आया। तब गणेश जी सभी देवताओं के कहने पर वहीं रुक गए, लेकिन वे थोड़ा क्रोधित भी थे। तभी देवर्षि नारद वहां आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा। गणेश जी ने कारण बताया। ये कहा कि वे भगवान विष्णु से नाराज हैं। तब देवर्षि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने मूषक सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ में आएगी। फिर क्या था, पूरी मूषक सेना ने गणपति की आज्ञा मिलते ही बारात के आगे की सारी जमीन खोखली कर दी, जिस कारण से भगवान विष्णु का रथ वही जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से न निकाल सके। तब देवर्षि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश जी को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब हमें उन्हें मनाना चाहिए। तब सभी देवता गणेश जी के पास पहुँचे, उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट चुके थे। अब देवता फिर से सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश जी को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद ही विवाह बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हुआ। इसलिए सभी को अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करने के लिए विनायक जी महाराज का स्मरण और पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत फिरे मैया, ऊपर छत फिरे, सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खदक धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू मैया, अरु मृदंग डमरू, 64 जोग नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे मैया, तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती। जो कोई सुहागन गावे मैया, जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।